आजकल आरक्षण को लेकर लोग विरोध करते हैं। उनमें अपर कास्ट या कहें सामान्य वर्ग के लोग व उनके बच्चे जो नौकरियों के लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वही लोग आरक्षण का विरोध करते हैं और कहते हैं आरक्षण से हुनर, टैलेंट वालों को मौका नहीं मिल रहा। अयोग्य आरक्षण से फायदा ले रहा है। जो लोग कहते हैं कि आरक्षण से हमको नुकसान है, एससी एसटी वाले 40 नंबर लाकर नौकरी ले लेते हैं और जेन वाले 90 नंबर भी लाकर मैरिट से बाहर हो जाता है। हमारे बच्चे 90 नंबर लाकर भी आंसू लेके आते हैं। ये सोच बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आरक्षण से मेरिट पर कैसे असर पड़ेगा जब एसएससी का 15% रिजर्वेशन है और कट ऑफ 62/100 जा रहा है, एसटी का 65/100 अंक और ओबीसी का 78/100 और जनरल का 62/100। यहाँ देखिए कहाँ 40 अंक वाला होगा जो नौकरी करेगा, क्योंकि यहाँ कट ऑफ ही 65%, 70% है। ये तो एमपी पुलिस 2023 का परिणाम था। ऐसे ही हर छोटी छोटी सरकारी पोस्ट में एसएससी एसटी का कट ऑफ बढ़ गया है। कट ऑफ दूसरी कैटेगरी के द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट जारी करवाकर एसएससी एसटी में शामिल होने से काफी हद तक बढ़ रहा है। तो अब सवाल यह है कि 40 अंक वाला कब नौकरी ले पा रहा है? न तो एसएससी वाला 40 पर सिलेक्शन ले रहा और न एसटी वाला। और अपर कास्ट वाले फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षण का गलत फायदा उठा रहे हैं। इनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। वास्तविक रूप से कट ऑफ का दूसरी कैटेगरी से संबंध नहीं है। अगर कट ऑफ ज्यादा जा रहा है मतलब उस कैटेगरी में कंपटीशन बढ़ा है ना, कि आरक्षण की वजह से कट ऑफ ज्यादा गया। एसएससी में 15% आरक्षण है तो पद भी उसी हिसाब से रहेंगे और सभी योग्य एसएससी कैंडिडेट को 15% में ही मेरिट बनाकर फिक्स किया जाएगा, न कि जनरल में एसएससी कैंडिडेट को भरेंगे। एसएससी एसटी वाले जनरल में जाकर जेन पोस्ट ले, ये नहीं हो सकता। उतने अंक एसएससी एसटी वाला नहीं ला सकता। अगर आरक्षण वाला सामान्य वर्ग की पोस्ट लेता है तो उसे बहुत ज्यादा अंक लाने होंगे। आरक्षण वालों का इतना दिमाग विकसित नहीं है कि वो दूसरों का हक मारे, क्योंकि वो खुद का हक तक छोड़ रहा है। ऐसे ही सब कैटेगरी का यही होता है। आरक्षण के होते हुए भी एसएससी एसटी के पद खाली रह जाते हैं, जिन्हें बैकलॉग एसएससी एसटी कहा जाता है। एसएससी एसटी वाले जब खुद के पद नहीं भर पा रहे हैं तो ये जनरल में कैसे नौकरी लेंगे? कभी नहीं। अगर आरक्षण से नौकरी मिलती तो सब आरक्षित वर्ग वाले नौकरी ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए आरक्षण के बारे में यह धारणा गलत है। आरक्षण से मेरिट में कट ऑफ नहीं बढ़ता और न ही घटता, यानी आरक्षण से मेरिट का संबंध नहीं है। आरक्षण से पद संख्या का संबंध है, न कि मेरिट का। लेकिन जो मेहनत करने वाले सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि उनको आज बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, फिर भी जॉब लगने के चांस कम होते हैं। इसकी वजह है प्राचीन कालीन वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में हजारों वर्षों तक शूद्र अछूत का शोषण किया, उन पर अत्याचार, उत्पीड़न, छुआछूत, भेदभाव किया। ये सब सवर्ण वर्ग ने किया। शूद्रों को कोई अधिकार नहीं था। शूद्रों के साथ जो हुआ है वह बहुत ही गलत है। अंग्रेजों ने शूद्रों को अधिकार दिलवाए, या कहें शूद्रों दलितों के लिए क्रांति अंग्रेज ही लाए। उनके बाद या उसी काल में अंबेडकर जैसे महान लोग आए और शूद्रों के लिए संघर्ष किया। उनकी हिस्ट्री भी लोग देखना पसंद करते। वर्ण व्यवस्था की हकीकत को जानोगे तो वास्तव में एहसास होगा कि आरक्षण की जरूरत थी। जब कोई वसीयत छोड़ जाता है तो उनकी आने वाली पीढ़ी उस वसीयत के अधिकारी बन जाते हैं। उसी प्रकार जो सवर्ण अपने बुरे कर्मों को छोड़कर चले गए, जिनका भुगतान आज उनकी पीढ़ी को करना पड़ रहा है, जिन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया। जातिगत आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं लोग, लेकिन जातिगत भेदभाव, छुआछूत, अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण क्यों खत्म करते? न ऐसी कोई बात करता। आरक्षण को अगर खत्म करना है तो आरक्षित वर्ग को हर क्षेत्र में 100% आरक्षण केवल 10 वर्ष तक देकर खत्म किया जा सकता है, क्योंकि जब सब समानता में आ जाएंगे, इससे सभी समस्या खत्म होंगी जो आरक्षण के लिए थी। लेकिन 10 वर्ष और 1000 वर्ष में काफी अंतर होता है। 1000 वर्ष का शोषण 10 वर्ष में भर पाना संभव नहीं है। लेकिन आरक्षण का खत्म करने के लिए यही सही है कि उनको हर क्षेत्र में लाया जाए जो शोषण के कारण वंचित रह गए। साहब, जाति से आरक्षण दिखता है, लेकिन जाति से हुआ शोषण नहीं दिखता।